मेरे चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं एयर कंप्रेसर में टाइप है मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर। इसमें हम जानेंगे मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर क्या होता है। मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर में क्या होता है, इसमें जो सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर होता है उसमें एक सिंगल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उसका सिंगल सिलेंडर टाइप का एयर कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं। इसमें मल्टी सिलेंडर टाइप का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। तो मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर, तो सबसे पहला है इसमें इन अ मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर कंप्रेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस इन मोर देन वन सिलेंडर। एक सिलेंडर से ज़्यादा सिलेंडर में हम एयर इसमें कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन करते हैं। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर इज यूज्ड इन प्लेसेस वेयर हाई प्रेशर एयर इज रिक्वायर्ड। मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर के लिए हाई प्रेशर एयर का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है। इसमें डायग्राम जो दिया हुआ फिगर शोज द जनरल अरेंजमेंट ऑफ द टू स्टेज एयर कंप्रेसर। जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है उसका जनरल अरेंजमेंट बताएगा टू स्टेज एयर कंप्रेसर। इसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ अ लो प्रेशर एलपी सिलेंडर ऑन इंटरकूलर एंड हाई प्रेशर एचपी सिलेंडर। बोथ द पिस्टन्स एंड एलपी एंड एचपी सिलेंडर, low pressure cylinder and high pressure cylinder are driven by a single prime mover through a common shaft। एक कॉमन शाफ्ट के द्वारा लो प्रेशर सिलेंडर और हाई प्रेशर सिलेंडर जो कि वो दोनों मूव करते हैं और उसके द्वारा इसमें कंपेरिजन करते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ लो प्रेशर एलपी सिलेंडर इन इंटरकूलर हाई प्रेशर एचपी सिलेंडर। बोथ पिस्टन in LP and HP cylinders are driven by a single prime mover through a common shaft। इसके बाद the air from low pressure cylinder is then passed into an intercooler। जो लो प्रेशर सिलेंडर होता है उसके द्वारा जो एयर पास होती है वो इंटरकूलर के अकॉर्डिंग होती है। इन द इंटरकूलर द एयर इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर बाय सर्कुलेटिंग कोल्ड वाटर, जो कि ये ठंडे पानी को इस्तेमाल में यूज होता है। तो मल्टी सिलेंडर जो मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर होता है इसके पॉइंट है मेन। फर्स्ट है इन अ मल्टी सिलेंडर मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर कंपेरिजन ऑफ एयर टेक्स प्लेस इन मोर देन वन सिलेंडर। मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर इज यूज्ड इन प्लेसेस वेयर हाई प्रेशर एयर इज रिक्वायर्ड। फिगर shows the general arrangement of a two-stage air compressor. It consists of a low-pressure LP cylinder or intercooler at a high-pressure HP cylinder. Both the pistons LP and HP cylinders are driven by a single prime mover through a common shaft। Next is where the air from low-pressure cylinder is then passed into an intercooler। In the intercooler, the air is cooled at constant pressure by circulating cold water। Next है the cooled air from the intercooler is then taken into the high pressure cylinder। In the high pressure cylinder, air is further compressed to the final deliver pressure P3 and supplied to the air receiver tank। So इसमें हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ये जो है ये बताया गया मल्टी थ्री स्टेज एयर कंप्रेसर है। मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर के अकॉर्डिंग आता है। इसमें थ्री स्टेज एयर कंप्रेसर होता है। एक एलपी सिलेंडर होता है जिसको आप लो प्रेशर बोलते हैं, एक आईपी सिलेंडर होता है जिसको इंटरमीडिएट सिलेंडर प्रेशर बोलते हैं, और एक एचपी सिलेंडर होता है जिसको हाई प्रेशर सिलेंडर बोलते हैं। लो प्रेशर सिलेंडर ये होता है जो कि कम प्रेशर वाला सिलेंडर एयर को ले करके वो इंटरमीडिएट सिलेंडर प्रेशर में पहुंचाता है। इंटरमीडिएट सिलेंडर के द्वारा इसमें हाई प्रेशर सिलेंडर में पहुंचाया जाता है। क्योंकि ये एक मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर जो होता है वो हाई प्रेशर सिलेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम डायरेक्ट हाई प्रेशर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पहले इसको लो प्रेशर सिलेंडर में करना पड़ेगा, इसके बाद इसको इंटरमीडिएट सिलेंडर में रखना पड़ेगा, इसके बाद हाई प्रेशर सिलेंडर में करना पड़ेगा। इस टाइप से बहुत सारे सिलेंडर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो बताया गया प्रोसेस, इसमें प्रोसेस बताई गई है थ्री स्टेज एयर कंप्रेसर। सबसे पहले एयर इनटेक होता है यहाँ से लो प्रेशर सिलेंडर में, एलपी सिलेंडर में, यहाँ से जा करके एयर सप्लाई होगी तो इंटरकूलर में जाएगा, इंटरकूलर से जा करके पूरा इंटरमीडिएट प्रेशर आईपी सिलेंडर में यहाँ पर आएगा, आईपी सिलेंडर से दो होते हुए फिर इंटरकूलर में पहुँचाएगा, फिर जा करके हाई प्रेशर सिलेंडर में पहुँचाता है। तो इस टाइप से कंटिन्यू प्रोसेस होती है। ये थ्री स्टेज एयर कंप्रेसर है। इस टाइप से मोर स्टेज एयर कंप्रेसर में भी कर सकते हैं और भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो इस टाइप से इस पर एलपी सिलेंडर, आईपी सिलेंडर, फिर
HP सिलेंडर। तो एयर जो होता है एयर एनवायरनमेंट के द्वारा ली जाती है, और लो प्रेशर सिलेंडर में लो प्रेशर सिलेंडर जो कि भेजता है इंटरकूलर के द्वारा। इंटरकूलर में इंटरमीडिएट जो कि इंटरमीडिएट प्रेशर होता है सिलेंडर होता है उसमें जाता है, फिर इंटरकूलर के द्वारा हाई प्रेशर सिलेंडर में होता है। इंटरकूलर में क्या होता है, जो इसमें एक कोल्ड वाटर रखी होती है जो इसमें हॉट वो रहता है, उसको टेम्परेचर कम कर देता है इंटरकूलर के द्वारा, और इसके द्वारा इसमें सप्लाई होता रहता है। तब ये जाकर के कन्वर्ट होता है हाई प्रेशर में। लो प्रेशर से जाकर के इंटरमीडिएट प्रेशर के द्वारा हाई प्रेशर में इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर बोलते हैं, इसलिए इसमें एक 3 स्टेज एयर कंप्रेसर का डायग्राम बताया गया है। इसके अलावा और भी वर्किंग अकॉर्ड देखा जाए तो वर्किंग अकॉर्ड इस टाइप से होता है। जैसे ये सिलेंडर बताया गया, एक सिलेंडर जो कि इनलेट, यहाँ से एयर इनलेट होती है और यहाँ से होगी इनलेट वाल्व ओपन हो जाती है और सिलेंडर के अंदर आ जाती है इसमें। जो कि ये जो बताया गया ये वाल्व है, ये इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है। तो इनलेट वाल्व ओपन होगी और इसमें सिलेंडर में के अंदर क्योंकि एयर सप्लाई हो जाती है। अब ये पिस्टन स्लाइड करेगा, अप एंड डाउन होगा, तो पिस्टन स्लाइड करने के बाद और ये दोनों सेम ड्राइवन बाई सेम मोटर, एक ही मोटर से ड्राइव करते रहते हैं कंटिन्यू। जब ये स्लाइड करेगा तो इसमें प्रेशर जनरेट होगा, कंप्रेसर जनरेट होगा, तो इससे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो करके यहाँ से एयर फ्लो हो जाएगी। एयर फ्लो हो करके यहाँ पहुँचेगी इंटरकूलर में। इंटरकूलर में इसको क्या करेगा, ये थोड़ा सा ठंडा कर देगा इसको, और इसके बाद ये क्या करेगा, इसको नेक्स्ट सिलेंडर में पहुँचा देता है इंटरकूलर के द्वारा। फिर यहाँ से इनलेट वाल्व ओपन होगी और यहाँ पर पिस्टन स्लाइड करेगा, और उसके बाद यहाँ से कंप्रेसर होकर के यहाँ से जा करके आउटलेट होकर के हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें स्टेज बाई स्टेज हम सिलेंडर को लगा सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में लो प्रेशर सिलेंडर, सेकंड स्टेज में हम हाई प्रेशर सिलेंडर, फिर इस टाइप से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो शाफ्ट इसमें जो रोटेट करती है, ये जो क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है, क्रैंक रोटेट करता है क्रैंक, ये दोनों एक ही मोटर से अटैच होते हैं, एक ही मोटर से अटैच होते हैं। ये कंटिन्यू ये जो है स्लाइड करते रहते हैं और ये प्रेशर जनरेट करते रहते हैं। इसीलिए इसमें एक सिलेंडर से ज़्यादा सिलेंडरों में इस्तेमाल करके इसमें हाई प्रेशर के द्वारा इसमें एयर सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट है इस टाइप से ये भी बताया गया है, जैसे कि ये बताया फर्स्ट स्टेज सिलेंडर है, ये सेकंड स्टेज सिलेंडर है। यहाँ पर एक क्रैंक लगा हुआ है, क्रैंक जो कि एक ही मोटर से कनेक्ट होते हैं। जब ये मोटर रोटेट करते हैं तो दोनों पिस्टन जो है स्लाइड एक ही सेम इसमें स्लाइड करते रहते हैं। और इसमें भी ऐसे ही होता है, ये जैसे ये फर्स्ट सिलेंडर है तो यहाँ से एयर आएगी, एयर इनटेक होगी, एयर इनटेक होकर के इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगी और इसमें एयर इसमें आ जाएगी। एयर आने के बाद इस यहाँ से प्रेशर बनने के बाद यहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगी और यहाँ से एयर सप्लाई होकर के इंटरकूलर के द्वारा होते हुए, यहाँ से इंटरकूलर से होते हुए फिर इस दूसरे सिलेंडर में इनलेट वाल्व ओपन होगी और इसमें एयर आ जाएगी। एयर आने के बाद इसमें एक प्रेशर हाई प्रेशर के द्वारा यहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगी और इसके द्वारा हाई प्रेशर के द्वारा इसमें एयर सप्लाई हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेज सिलेंडर, सेकंड स्टेज सिलेंडर, थर्ड स्टेज, इस टाइप से हम बहुत सारे सिलेंडर को लगा सकते हैं, उससे हम हाई प्रेशर एयर सप्लाई कर सकते हैं। यही होता है मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर।